हानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेल विद इमरान सुहेल के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज बड़ी खबर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये आई कि वसीम खान जो कि क्रिकेट बोर्ड के ऑपरेशनल चीज़ों को संभाल रहे थे, सीईओ वसीम खान साहब ने आज इस्तीफ़ा दे दिया है। इस्तीफ़ा देने की वजह क्या है और किस तरह से ये खबर ब्रेक हुई, किस तरह से मीडिया पर आई, इस सारे मामले के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। रमीज़ राजा ने जब चार्ज संभाला एज ए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन, तो आते ही उन्होंने बहुत सारी तब्दीलियों का जो था वो इशारा किया। उनकी तब्दील आने से पहले ही बहुत सारी तब्दीलियाँ हो गई। दो हेड कोचेज़ मैं कहूँगा उनको, क्योंकि एक बंदे के पास तो बहुत पुराना तजर्बा रहा है कोचिंग का, वकार यूनिस के पास, और साथ ही मिसबा, इन दोनों ने अपनी कोचिंग से इस्तीफ़ा दिया और टीम को चलते बने क्लोज टू T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। और उसके बाद बात करेंगे आज के इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के लिए जो टीम अनाउंस हुई उसकी नेशनल T20 में परफॉर्मेंस बहुत बुरी है। कहा यह गया था कि ये वर्ल्ड कप की तैयारियों का सिलसिला है और तैयारियां वर्ल्ड कप की जो है वो इसी के बलबूते पर हम बहुत तगड़ा टूर्नामेंट लेकर आ रहे हैं और हम दिखा देंगे कि हम न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की जो सीरीज़ कैंसिल हुई हैं ये उसका मुतबादिल है। पता नहीं कौन इनको समझाता है, कौन ये चीज़ें बताता है कि मीडिया पर आके इस तरह की बातें करें। और साथ ही बात करेंगे कि इंग्लैंड अब मान गया है कि वो पाकिस्तान में आकर 3 टेस्ट और वनडे मैचेस की सीरीज़ खेलेगा। सीधा प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। सबसे पहले तारुफ करवाते हैं काशिफ महमूद भट्ट जो स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया, जिन्होंने साथ ही साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अजहर मसूद हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने वसीम खान के इस्तीफ़े की स्टोरी रात 3:30 बजे ब्रेक की और उसके बाद सुबह 9 बजे तमाम टीवी चैनल्स ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने उन्हें फ़ोन कर कर इस बात की तस्दीक की और फिर इस खबर को ब्रेक किया। अजहर खुशामदीद कहते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अजहर, बहुत बड़ी स्टोरी आपने कहें कि अगर हालिया क्रिकेट की जो सरगर्मी है उसमें जैसे ही रमीज़ राजा के आते ही उनके ऊपर बाउंसर्स और यार्कर्स के वार हो रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा उनके लिए डिसीजन जो सामने आया है, ये एक्सपेक्टेड था या ये इस डिसीजन को लाने में उनका सबसे बड़ा किरदार है? स्ट्रेट अवे उन्होंने वसीम खान को बुलाया और इनकार कर दिया। ये क्या माजरा है, ज़रा थोड़ा समझाइए, पूरी स्टोरी ज़रा डिफाइन करिए। बहुत सारे चैनल ने तो ज़राए का कहा, ऑब्वियसली आपका भी ज़राए से ही ये खबर आपने ब्रेक की, लेकिन पूरी स्टोरी ज़रा एलेबोरेट कीजिएगा कि हुआ क्या था एक्चुअली। रमीज़ राजा ने बुलाया था, क्या पूरा मामला था? बिल्कुल। ये सबसे पहले तो जो है देखें, जारहाना बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं। आते साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने जैसे कि जिक्र किया कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही तकरीबन बता दिया था कि 90% जो है वो तब्दीलियाँ होनी चाहिए। चाहे हंसते हुए मजाक में बात की थी, लेकिन वो इस बात पे जो है वो अब कायम नज़र आ रहे हैं। और जिस तरह आपने बताया कि समी बर्नी का भी उन्होंने कह दिया था कि ये समी बर्नी भी नहीं होने चाहिए। तो देखिए वो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें चलती जा रही हैं। आगे जो है मजीद तब्दीलियाँ भी जो हैं इन लाइन है। तो पहले बात करते हैं कि इन्होंने अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये सारे इख्तियारात हासिल करना चाहते थे। कहते कि मैं अगर पीसीबी चेयरमैन आऊँगा तो मैं विद ऑल पावर्स आऊँगा। तो वो पावर जो है सबसे पहले तो क्लैश जो था वो अपना इनके साथ वसीम खान के साथ था। और आते साथ ही उन्हें अपने सामने 1-to-1 मीटिंग 28 तारीख की मीटिंग की। उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि तमाम पावर्स मैं इस पास हूँ। ठीक है, तो उसके बाद तो वो पावरलेस हो गए पहली बात। दूसरा उन्होंने कहा कि अब आपके पास इख्तियार कोई नहीं होगा, आप जस्ट एक ऑफिशियल होंगे, तो आपकी सैलरी रेज वो कट लगेगा सैलरी में। कितना तो कट दो कहा था? चीजें थी उन्होंने। 50% तकरीबन सुनने में आ 50% रहा था। तनख्वाह आपकी कम कर देंगे? हाँ जी। ओके। हाँ जी, तो वो उन्होंने फिर देखा, उन्होंने चाय का कप पिया, गहरी सोच में वो बैठे। उसके बाद उन्होंने थोड़ी देर सोचा, उसके बाद डिसीजन लिया कि जी बेहतर है इंग्लैंड चले जाना ही बेहतर है। वैसे भी वो अपना रहते तो इंग्लैंड ही थे। प्रेस्टीज उनकी जो है वो उन्हें इजाजत नहीं देती। वो कहते हैं मैं अपने तरीके से काम करना चाहता हूँ। तो आप रमीज के आते हुए तो अपने तरीके से नहीं, काम नहीं उन्होंने वो कर स्ट्रेट अवे सकते थे। रमीज राजा के मुंह पर बोल दिया कि मैं काम नहीं करूंगा अगर मेरे जी साथ जी ये सलूक बिल्कुल। करेंगे। उन्होंने ये भी अच्छा मजेदार ऑफर भी सुन ले कि जो 3 महीने का लेटर आप किसी भी जॉब में देते हैं, 3 महीने का टाइम होता है, उसके बाद फिर आप वो छोड़ते हैं। उन्होंने कहा मैं 3 महीने भी नहीं, मैं 30 से पर ये कल जो है मैं छोड़ रहा हूँ जॉब, आप 3 महीने की सैलरी मुझे दें और मैं इंग्लैंड जाऊँ। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट में ये ये शामिल था कि अगर वसीम खुद छोड़ेंगे तो तब भी 3 माह की सैलरी लेके जाएंगे, अगर क्रिकेट बोर्ड निकालेगा तो तब भी 3 माह की सैलरी लेकर जाएंगे? अब ये अपना जो है जो 3 महीने का नोटिस होता है वो तो कंफर्म बात है, वो तो एक लेजिस्लेशन है, कानून है। लेकिन ये है कि ये हो सकता है रिक्वेस्ट बेस पे या इस तरह करके उन्होंने कह दिया हो कि मुझे जो है वो आप आज ही जो है मुझे ये नेक्स्ट डे ही ये रिक्वेस्ट 30th बेस को के फ्री करें। मतलब वसीम भाई के पास पैसे नहीं थे?
नहीं, थोड़ा सा जरा वो बरकत मजीद जो उन्होंने यहाँ पे बरकतें डाली आके, उन्होंने जो किया, जो कारनामे अंजाम दिए, उसमें से जाते अच्छा, जाते भी कुछ साथ ले ये जाना मेरा चाहते। ख्याल है कि जो इनका एक्सटेंड होना था इनका, क्योंकि ऑलमोस्ट कब इनका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होना था? 2022 में 2022 में, जनवरी में, अभी फरवरी में, अराउंड इनके कुछ महीने थे कुछ महीने थे। बाकी। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आप उस टेन्योर से पहले इनकी सैलरी पर कट लगाते हैं तो वो कानूनी पहलू भी सामने आ सकता था कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आप सैलरी कैसे कम कर सकते हैं? एक तो बात ये, और अगर आपने निकालना है तो फिर ऑब्वियसली फिर वो इंतजार करते हैं कि अगर पीसी भी उन्हें निकाल रहा है तो फिर 3 महीने की एडवांस सैलरी देता। अगर वो खुद लेफ्ट करके जाते हैं तो फिर वो कुछ सैलरी का आई थिंक इशू होता है कि आपको खुद दे के जानी पड़ती है, ऐसा कोई मामला है? जी ऐसे ही है, बिल्कुल। देखें अपना जो है वो, जब आपके चेयरमैन चाह रहे हैं, ठीक है, वेल डन, वेरी गुड। जो मैं करना चाह रहा था वो खुद ही अपना जो ठीक है है, वो आगे लेकिन एक तैयार हो सवाल गया, तो अजर, ठीक। एक सवाल और फिर काशिफ की तरफ चलते हैं। ये बताइएगा, अब से कुछ दिन पहले और अब की जो प्रेस रिलीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जारी हुई है, उन्होंने कहा कि वसीम खान साहब की जो खिदमात हैं हम उनका एतराफ़ करते हैं, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बहुत सारा काम किया और बहुत कुछ दे के गए वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तारीफ़ें कर रहे थे, अब भी तारीफ़ें कर रहे हैं। तो कट किस चीज़ का 50% लगा रहे थे और पावर्स क्यों ले रहे थे? क्या जिस तरह पीसीबी चेयरमैन डमी होते थे, ये भी चाह रहे थे कि इस तरह अगर वो ये ऑफर मान लेते कि ठीक है मेरे पास इख्तियारात नहीं है तो मैं बैठ जाता हूं, तो फिर क्या आप एक्सेप्ट कर लेते कि डमी चीफ एग्जीक्यूटिव आपके साथ बैठा हुआ है? जी बिल्कुल, उन्हें डमी चीफ एग्जेक्टिव को साथ लेके चलना था, लेकिन उनका प्लान यही था कि तो ये इसमें बंदा जो है ब्रेव, उन्हें ये हाँ ठीक है, तो इसमें जो ये ब्रेव बंदे आदमी का है वो उन्हें पता वसीम था है। कि ये नहीं रुकेगा, ये ब्रेव आदमी है, ये चला जाएगा इंग्लैंड वापस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपका जवाब आ गया। काशिफ, वसीम खान वाकई बहुत ब्रेव आदमी है कि उन्होंने कहा ले भी अगर तो सैलरी पूरी मिलेगी, अगर तो इख्तियारात मिलेंगे लोगों को हिलाने के, मीडिया के ऊपर तो जाहिर बात अब तो वसीम खान का तो चक्कर ही नहीं है, क्योंकि अब तो रमीज़ राजा को ही सारी माइलेज मिलनी थी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने कहा कि अब तो जाना ही बेहतर है। देखिए जी, सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं कि बड़ा अच्छा होमवर्क करके वसीम खान यहाँ पे आए थे, और पहली बार वो इस होमवर्क में थोड़ी सी कोताही हो गई, चूक गए कि उनके जो बताने वाले गुरु थे कि पाकिस्तान में किस तरह क्रिकेट को चलाना, यहाँ पे वो थोड़ा सा रह गए। उनको बता देना चाहिए था कि जैसे ही इंग्लैंड ने मना किया, न्यूजीलैंड ने मना किया, वो फ्लाइट पकड़ते सीधा इंग्लैंड चले जाते, तो यहाँ तक नौबत ही ना आते, तो कम से कम 6 महीने तक वो रिलैक्स रहते। ये चीज़ 6 महीने बाद नज़र आती कि वो फटाफट अपनी कंट्री वापस चले जाते, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से बात करते, गवर्नमेंट से बात करते, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से बात करते, फिर चाहे एक वीक बाद ये वाला फैसला आ जाता। अचानक जो है वो एक वीक बाद आता, तो इनकी कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस सामने आ जाती कि यार जो फटाफट गए हैं, सीईओ था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, बड़ी अच्छी पोस्ट पे थे, गए इन्होंने जाके हरकत तो की, कुछ ना कुछ मेहनत तो की, वहाँ पे वो चूक गए, वहाँ पे इनको जो चलाने वाले थे पाकिस्तान में वो रह गए, तो जिसकी वजह से ये मामला सामने आए। ये सब कहना कि इख्तियारात ले लिए, सब कुछ कर लिया। मैं इस हक में हूँ कि एक बंदा इतने साल से काम कर रहा है, नए चैनल को चाहिए था कि उनको थोड़ा साथ लेके चलते, उनके साथ प्लान शेयर करते, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अब एक नया बंदा आएगा, डमी आएगा, ये तो कंफर्म बात है। अब फिर वो कैसे फिर इस सीट पे काम करेगा, क्या चलेगा? कम से कम इससे थोड़ा सा इसके पास डेवलपमेंट का बहुत काम था जो इन्होंने अभी करना था, जिसकी वजह से इनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेके आए थे इंग्लैंड से, उस पे तो काम हुआ ही नहीं 3 साल। अगर ये अगर तो अगर वसीम नया 90 बंदा ये नहीं, नया अगर एक मैं एक मिनट छोटी सी का- बात करने लगा, अगर वसीम खान साहब 92 वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा होते जी जी तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जिस लॉबी और जिस सीढ़ियों पर चढ़कर रमीज राजा साहब आए, जिस तरह से 92 वर्ल्ड कप के लोगों ने लॉबिंग की और उसके बाद रमीज राजा का नाम सामने आया स्ट्रॉन्ग चेयरमैन के तौर पर, तो कैसे हो सकता था कि वो उनको वहां रहने देते और वो काम करते इमरान रहते? साहब आपको बात बताऊं, वसीम खान भी 92 की टीम के किसी बंदे का हिस्सा है, अच्छा। ये तो कंफर्म बात है। उसके बगैर कौन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, मुझे बताएं, एहसान मानी, जितने भी किस किस का नाम लूंगा, जितने भी इंग्लैंड से पोर्ट किए हैं, जो एनसीए में बैठे हुए हैं, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बैठे हैं, वो किसी ना किसी तरह उनका लिंक 92 वर्ल्ड कप से जाके मिलता है। ये तो कहना है ही बेवकूफ़ी है अगर हम कहेंगे, बिल्कुल ही अजीब होएगा कि जी 92 वाले नहीं थे। ये सब वही हैं, ये सब वही है, किसी का भाई भतीजा मामा चाचा, कोई ना कोई लिंक जरूर है, चाहे वो अमेरिका का, इंग्लैंड का, कनाडा का, पाकिस्तान का, कहीं ना कहीं लिंक जरूर यार मौजूद वो है। काशिफ, ये लेकिन ये आप भी उसी का हिस्सा थे। यहाँ पे ठीक मैं है। आपको बात बता दूं कि अगर वसीम खान ने किया, ये ब्रेव डिसीजन नहीं है, उन्होंने अपना भी फ्यूचर सिक्योर किया।
कि आई रिजाइन माई सेल्फ रादर के दे गोना सैक मी, दे गोना सेड कि यार थैंक यू वेरी मच यू कैन गो होम। उन्होंने भी अपना फ्यूचर सिक्योर किया वकार यूनुस और मिसबा की तरह। हाँ, इंग्लैंड में जाकर हो सकता है Exactly. कोई किसी ये क्लब को उनकी- संभाल लें, नहीं किसी काउंटी को संभाल लें। काउंटी के लिए उनको उनका नाम भी डेवलपमेंट की वजह से हुआ था। जैसे मैंने पहले कहा, इसी वजह से उनकी इस परफॉर्मेंस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेके आया था और उनको आके इंटरनेशनल अफेयर्स में डाल दिया। ग्रास रूट पे 3 साल कोई काम नहीं हुआ। जब उनसे अब ये था, उनको कहते यार तुम्हें सेम सैलरी देंगे, सेम चीज़ देंगे, लेकिन हम तुम्हें डोमेस्टिक में डाल रहे हैं। उसकी छुट्टी करा दी, उसने 3 साल एंजॉय किया, वापस चला गया। उसकी जो चीज़ उससे काम तो ले लेते। चेयरमैन साहब ने भी आके अपना बाजा बजा दिया, वो वाला हिसाब था कि बस यार मैं वर्ल्ड कप प्लेयर हूँ, मैं ये हूँ। नहीं, हमें इंग्लिश वाला काम नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान क्रिकेटिंग कल्चर वाला बंदा चाहिए। ठीक हो। अजहर क्या कह रहे थे आप कुछ बोल रहे थे बीच मैं ये में। कह रहा था, आप बात करते सीईओ की, तो सीईओ जो है वो अब नहीं आएगा। सीईओ की जो पावर्स और जो हाँ, नया बिल्कुल, डेजिग्नेशन जो सुना उसकी है सैलरी दारुल वो में। रमीज राजा के पास जाएगी। हाँ जी। डायरेक्टर नहीं आएगा, और डायरेक्टर आपके सामने नाम आ रहा है लाहौर के अंदर से जी जी, हाँ जी। आने वाले हैं लोग। लेकिन ये अजहर भाई सॉरी, सुना है? अजहर भाई एक आपको बात बताऊं, वो तीनों बंदे एक ही चीज मांग रहे हैं। जो इनके पुराने लंगोटी है ना, लाइट बैंक के, दूसरे डिपार्टमेंट के, इनके रीजन के, वो तीनों एक ही चीज मांग रहे आमिर हैं। सोहेल अब का भी किसका नाम- कुरान निकलेगा? आमिर सोहेल का नाम आप ले रहे हैं काशिफ, आमिर सोहेल। जी जी, आकिब आमिर सोहेल जवेद। हैं, आकिब जवेद हैं, एक इनके बड़े पुराने बडी हैं लाहौर जिम खाना के, एचिसन के, जिम खाना के, वो पुराने बडी भी हैं, वो भी आ सकते हैं। ही इज इन ब्यूरोक्रेसी राइट नाउ, तो मेरे ख्याल से बड़े नाम आ सकते हैं। जी, आकिब जवेद की। हाँ, तो ज्यादा- इसका मतलब कि के नाम जिस जी, दिन जी। चेयरमैन साहब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आए और जिन्होंने इस्तकबाल कर हाँ उन्हें जी, वही स्टेज पर थी। बिठाया, हाँ जी। तो यानी कि नायब के तौर पर वो बैठे हुए थे वहां पर। जी, वो तो बिल्कुल। आकिब जवेद दो नायब के बंदे तौर बैठे हुए पर। थे, वो 2 बंदे तो पक्के समझे। वो मोइन खान कहाँ बैठेंगे, क्रिकेट एकेडमी का हेड? ना जी ना, आपको नया चीफ सेलेक्टर मैं बता देता हूँ अभी, क्योंकि मोइन खान इस बड़ी नहीं सीट तो पे नहीं बैठ वो सकते। तो मुझे नहीं लगता उसके कि लिए लोग- आपको अपने भाई के लिए नुकसान का बाइस नहीं बन सकता। मैं यही कहने लगा तो था फिर ये। अगर चीफ जी, जी, सेलेक्टर आप बिल्कुल। कह रहे हैं मोइन खान को, तो मोइन खान जबरदस्त। के लिए तो बहुत बड़ी मुश्किल होगी। पहले से इतराज़ात हैं कि वो अपने बेटे को खिला गए हैं। तो ये तो और हमारा फिर कल्चर तो- है। इमरान साहब कैसी बात कर रहे हैं? इंजमाम आया अपने भतीजों को लेके आया, जिसका हर सिलेक्टर का कोई ना कोई नेपोटिज्म, फेवरिज्म लेकिन तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म कल्चर का हिस्सा पाकिस्तान बन इमरान गई खान है। का नजरिया ये नहीं है। जी, जी। वो कहते हैं कि यारों दोस्तों और खानदानी जो चीजें हैं उनसे वो दूर भागते हैं। मैं माफी चाहता हूँ, फिर मेरे मुंह से गलत बात निकल जाएगी। पूरे पाकिस्तान में न्याजी छाए हुए हैं, तो मैं कहीं यारों दोस्तों की बात कर रहे नहीं, हैं। ये- क्रिकेट भी रहते हैं हम, ये तो मेरा आपका ख्याल है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे चैनल का कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है? नहीं, वो आप जो फैमिली की बात कर रहे हैं ना, हाँ। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी वही आ रहे थे कि आजाद कश्मीर के चेयरमैन, वो प्राइम मिनिस्टर भी, फिर बात कहीं और चली जाएगी। इसको इस बात को रहने दें, चलिए, क्रिकेट भी इसको वापस रहने आ दें। जाते हैं। असल हाँ। ये बताइएगा कि जिस तरह से नए आपने ओहदे की बात की, और आपको लगता है कि इससे क्रिकेट की बेहतरी में कोई फ़र्क पड़ रहा है, या सिर्फ डेजिग्नेशन नए लाने से कोई फ़र्क पड़ेगा? काम तो जब तक आप खुद नहीं करेंगे, जो 3 साल पहले वसीम खान ने कहा मैं डोमेस्टिक स्ट्रक्चर नया लेकर आऊँगा, उसमें ये कर दूंगा, आते ही उससे अपनी टेस्ट टीम की परफॉर्मेंस का कहा कि बेहतर करूँगा, वो अपनी टीम लेकर आए। आज रमीज़ राजा 3 से 4 साल बैठकर एक टीम, एक प्लान के साथ आते हैं। 3 साल में कुछ ऐसा हो जाता है कि टीम की परफॉर्मेंस वैसी नहीं रहती, तो इसका मतलब ये सबका बिस्तरा गोल, और फिर 3 साल कोई नया लॉन्ग टर्म प्लानिंग का है। बिल्कुल। नहीं, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। देखें, जिस तरह आप माशाल्लाह इमरान फैज साहब ने अपना डोमेस्टिक क्रिकेट को किस तरह जो है वो दिखा रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, ठीक है। कोई और नया बंदा है, वो कहे यार मेरा भी सेटअप इस तरह कर दो, हर चीज वो कर दो। जब तक इमरान फैज वाला वो विजन और वो Oh, yes. पावर और वो जो चीजें हैं वो उसके माइंड में नहीं होंगी, वो काम नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल। इसके लिए सेटअप जितने मर्जी चेंज कर ले, उनको चाहिए कि अपना जो है वो पहले माइंड सेट एक रखें। अपनी टीम जो भी ला रहे हैं, इमरान खान साहब देख लें, विजन इमरान साहब का था, नीचे देखें कौन है और क्या मुल्क का निजाम चल रहा है सबके सामने। अच्छा, अब तो ये आपका जो है टीम भी अच्छी होनी चाहिए और आपका अपना भी पावरफुल होना चाहिए। और उसके बाद सबसे बड़ा आपके लिए सबसे पहले जो सबसे मेन चीज है, जिस तरह मुशर्रफ साहब ने कहा था सबसे पहले पाकिस्तान, Oh, yes. इस तरह बड़ी खूबसूरत आपके बात लिए की। सबसे पहले पाकिस्तान सबसे क्रिकेट। पहले पाकिस्तान जी, जी। क्रिकेट जब तक आपके पहली जो है प्रेफरेंस नहीं होगी, कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो आगे नहीं ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि रमीज़ राजा हैं तो बैट्समैन, लेकिन आते ही उन्होंने इस्तीफों की हैट्रिक कर दी है और 3 विकेटें उन्होंने उड़ा दी हैं। और आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में मजीद कोई हैट्रिक होने वाली है? जी जी बिल्कुल, मैंने आपको पहले बता दिया कि इन लाइन है, अभी कोई जो साथ है- खड़ा हुआ शख्स तो नहीं था? राइट लेफ्ट वाले सारे जो ऐसे आप जो पहुंच उनकी गए हैं बस। पहुंच गए मैं। उनकी प्रेस आप कॉन्फ्रेंस, पहुंच गए, बस फीफा भी पहुंचने वाला है। हो क्योंकि चलें, ऐसे ही ठीक है हो ना। गया। ओके, मैं समझ गया हूँ। मतलब अभी हम खोल नहीं सकते क्योंकि हम ब्रेक जरूर करेंगे, लेकिन अब वो हो सकता है अल्लाह करे अगर आपको अल्लाह ताला वो इज्जत दे। अच्छा, अब आते हैं जी सीधा, हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो
डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर इमरान खान साहब बहुत नाराज हैं अजहर, जिस तरह से टीम परफॉर्मेंस सामने आ रही है, मतलब नेशनल T20 में वो उन लड़कों की परफॉर्मेंस जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप खेलना है, और हमीद रजा साहब ने बड़ा कहते हैं कि बड़े बोल के साथ आए थे कि ये जो टूर्नामेंट होगा ये एक तगड़ी हमारी प्रैक्टिस होगी। तो कहाँ फ़खर की परफॉर्मेंस हम रेट करते हैं, कहाँ हम इमाद की परफॉर्मेंस रेट करते हैं, नवाज़ की परफॉर्मेंस रेट करते हैं, रिजवान तो चलो परफॉर्म कर रहे हैं, ऊपर से 2 बैट्समैन रिजवान और बाबर, नीचे आसिफ अली को देख लें उसकी परफॉर्मेंस क्या है, खुशदिल शाह की क्या है, शुएब मकसूद की क्या है, आजम खान की क्या है, आजम खान क्या कर रहे हैं। जी ये तो आजम खान की जो सिलेक्शन है सबसे लेकिन मैं बताऊं उनका स्ट्राइक रेट अब भी बड़ा तगड़ा है 120 का, चाहे स्कोर उन्होंने 35 किया 3 मैचों में, इसी बेस में खेले थे। रिसेंटली बात हो रही थी कि क्रिकेटिंग पीएम है, क्रिकेटिंग चेयरमैन है, और उनके होते हुए ये सिलेक्शन पूरी दुनिया पाकिस्तान के सामने है, पूरी पाकिस्तानी अवाम है, और कहाँ गया उनका क्रिकेटिंग विजन, क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस, कहाँ तजर्बा गया कि उन्हें ये नहीं नजर आ रहा कि उनके नाक के नीचे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो इसकी अजहर भाई यहाँ पे एक एज एक मैं बात बताऊं इमरान साहब, क्योंकि दोनों ही हार्ड वर्किंग हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी हार्ड वर्किंग स्पोर्ट्समैन था, हार्ड वर्किंग स्पोर्ट्समैन थे वो, और रमीज राजा भी हार्ड वर्किंग है। तो उससे अंदाजा लगा ले दोनों मेहनत भी करते हैं, मैं ये करूंगा वो करूंगा, नेचुरल कुछ नहीं है। आई मीन दे ट्राई टू बी लाइक दिस कि मैं ये कर दूंगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जब आए तो उन्होंने पंजाब के अंदर 5 से 6 आईजी बदल दिए अब तक। तो आपको लगता है कि क्रिकेट बोर्ड में भी तो 2 से 3 अजहर आपको लगता है कि रमीज राजा भी बदल सकते हैं? इसकी जो बात कर रहे हैं ना आप, ये सारी वही बातें कि उन्होंने कहा जी ये मैं कर दूंगा। अब ये सबसे पहली बात है कि जो आपने वर्ल्ड कप की सिलेक्शन की बात की है और 7 डोमेस्टिक की बात की है, सबसे पहला क्वेश्चन मार्क तो ये था, अगर रमीज राजा एज ए क्रिकेटिंग माइंड से सोचते कि उन्होंने वो प्लेयर डोमेस्टिक में कप्तान बना दिए सारे वर्ल्ड कप की स्क्वाड का हिस्सा है, ये कौन सा फॉर्मूला है? लेट देम प्ले देयर ऑन क्रिकेट। जिन्होंने सारी जिंदगी कभी कप्तानी नहीं की, शोएब मकसूद, इमामुल हक, उनको लीडरशिप दे दिया और उनकी टीम का परफॉर्मेंस का ग्राफ वो जो 80-90 पे चला तो एकदम 30 पे गिर गया। उनके हेड कोच किधर है, उनका सारा स्टाफ किधर है? ऐसे क्रिकेट नहीं खेली जाती। उनको उनका रोल प्ले करने दें, जो कप्तान है उसको कप्तानी कंटिन्यू करवाने, ताकि हमें नेक्स्ट पाकिस्तान के लिए अगले कप्तान तैयार मिले। ये भी समझ नहीं लगी। और जो वर्ल्ड कप की स्क्वाड हमने इसी प्लेटफॉर्म पे हमने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया था मैंने कि 10 अक्टूबर का टाइम है, उससे पहले यकीनन मेरा वही सवाल, मेरा अगला सवाल यही था जी जी अजहर, पहले आप बताइएगा कि क्या अगर हमें 5 से 6 लड़के बदलने हैं तो वो जो एक पैनल बनता है आईसीसी के अंदर कि उन्हें कुछ स्ट्रॉन्ग वजूहत बतानी पड़ती हैं कि हम इसलिए तब्दीली करने जा रहे हैं, तो क्या आईसीसी एतराज नहीं करेगा कि अगर तो आप 6 के 6 लड़के कैसे बदल रहे हैं? अगर तो किसी को फिटनेस का इशू है या कुछ और प्रॉब्लम है तो 5 से 6 बंदे नहीं बदलेंगे, मतलब बदलेंगे तो नहीं, लेकिन अगर बदलने पड़ जाते हैं आपको तो क्या करेंगे आप? नहीं 6 बदलने तो पूरी सारी टीम एग्जैक्टली। अगर बदलना तो फिर A to Z बदले ना, पूरी टीम बदल दें जी। लेकिन मेरा ख्याल है कप्तान और 4 से 5 भी बदलेंगे तो फिर भी दुनिया में नहीं, मेरे ख्याल से देखिए दुनिया में 3 से 4 अजहर भाई, काशिफ अजहर देखिए जग हसाई नहीं होगी कि आपकी क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया, 5 बंदे बदल रहे हैं आप। नहीं ये अब ये इमरान साहब, अब आप भी क्रिकेट के पुराना हिस्सा है, आप खुद क्रिकेटर थे, ये जग सही नहीं, ये पाकिस्तान की क्रिकेट का हिस्सा है, कल्चर है हमारा, उनको पता है पाकिस्तान क्रिकेट का मैसेज है, उनको पता क्या इनकी तरह चेंज आना है, इनकी विंडो ओपन ही रहेगी हमेशा, वो एक दिन पहले भी विंडो रहेगी जब तक 10 अक्टूबर की रात 12 नहीं बच जाते। बड़े वो मतलब अननोन है, उन्हें पता पाकिस्तानियों को एंड मौके पर जाकर जी उनको पता है। बिल्कुल ये भी हो सकता है कि वर्ल्ड कप में पहुंचकर भी हम ऐसे 2 प्लेयर्स को भेज सकते हैं जिन्होंने ना बात मानी सीनियर्स की, किसी की उंगली फ्रैक्चर हो जाएगी, किसी का टखना फ्रैक्चर हो जाएगा। देखें जी आप वापस आ, मुझे हैरानगी है कि उसको भी पता था चीफ सेलेक्टर को कि उसका भी आखिरी झूला है, उसने कहा चलो पिंडी के 2-3 लड़के डाल दो। इमाद वसीम 1.5 साल से टीम में नहीं, वर्ल्ड कप में डाल दिया। इमामुल हक पूरी दुनिया में आप हैरान हो गए। फखर जमान 2 साल से चलो कंसिस्टेंट नहीं था लेकिन परफॉर्म करना शुरू हो गया था, उसको रिजर्व में। उस्मान कादर को अब आउट करने आए थे, वो रिजर्व में चला गया। शाहनवाज धनी का इंटरनेशनल मैसेज गया कि पाकिस्तान ने एक स्ट्राइकर, एक पेसर प्रोड्यूस किया है पीएसएल में और डिफरेंट लीग में परफॉर्म किया, वो रिजर्व में। ये सबसे बड़ा मजाक तो ये था। मोहम्मद नवाज दूर दूर तक टीम में नहीं, वो वर्ल्ड कप की स्क्वाड में। और शर्जील खान का नाम आ रहा है कि शायद वो तब्दील हो जाएगा, उसका जुस्सा देखें 100 किलो से ऊपर का। और हैरानगी की बात है कि जी प्रेडिक्शन हो रही है अब वर्ल्ड कप में चेंज आएगा तो ये आएंगे जनाब, उनको लेके आए जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का दुबई जैसी पिच पे परफॉर्म कर सकते हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए आएंगे। काशिफ अजहर सबसे पहले आप बताइए कि इन बड़े बड़े इस्तीफों के आने के बाद टीम में जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनके ऊपर कितना प्रेशर आया होगा कि यार यहाँ तो बड़े बड़े दिग्गज जो नामी ग्रामी लोग थे उनको कुछ नहीं समझा गया और वो इतने प्रेशर के बाद इस्तीफा दे के भाग गए, या इस्तीफा या खुदकुशी?
मतलब हम यही कहते हैं या छोड़ दो या मर जाओ। तो यहाँ पर आपको नहीं लगता कि एक टीम के ऊपर एक प्रेशर डेवलप कर रहे हैं आप, प्लेयर्स के ऊपर भी? नहीं कोई फर्क देखिए, नहीं पड़ता। उन्हें आप वेट पता नहीं है, कर सकते थे नाम भी वर्ल्ड आ कप रहा है, का? वो इतनी मीडिया क्या को जल्दी फॉलो है कर यार? रहे हैं, उन्हें पता है कौन से प्लेयर हैं, कौन से प्लेयर आउट होंगे, कौन से बड़ी नहीं खूबसूरत होंगे, बात की अजहर भाई उनको ने। सारा watch कर रहे प्लेयर हैं। को कोई प्लेयर और को प्लेयर का पता होता है किसने आना किसने ठीक नहीं है। आना, इनकी किसने नहीं आना, आपस में किसने आना डिस्कशन भी क्या? हो चुकी होती है। तो जी जी अजहर क्या लगता है आपको कि अब जिस तरह आपने कहा कि उनको ये भी पता है किन प्लेयर ने आना है, आपकी मैं अगली अगर हैट्रिक कहूँ, चीफ सेलेक्टर, हेड नेशनल क्रिकेट एकेडमी और साथ खड़ा हुआ शख्स, 3 लोग, जी जी तीनों आज ये हैट्रिक बिल्कुल ये हैट्रिक आपकी होगी। हैट्रिक जो है, आज आप दोनों ही कह लेंगे आप 80 दोनों to 90% आज दोनों ही आप ना फास्ट बॉलिंग के बहुत सारे यॉर्कर आ रहे हैं दोनों की तरफ से। हम तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं ना, नहीं नहीं हमारा काम है नहीं, प्रोटेक्ट क्योंकि देखे करना। ना हैट्रिक के बाद दूसरी टीम कहती है यार पिच वाला कहा है, तो मैं आज आज कहा ला पीछे थे, मैं भी 3 आउट हम भी 3 करांगा। आउट ये वो है। ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं वर्ल्ड कप की मेरी तरफ से अगर आप पूछेंगे तो आमिर को मैं बीच में देख रहा हूँ, शुएब मलिक को देख रहा हूँ, फखर जमान को और उस्मान कादिर को। अगर वहां आपने बीच में कोई बड़ा लुच ना तोल दिया तो ठीक है। अच्छा दूसरा ये बताइएगा कि इंग्लैंड ने एक्सेप्ट कर लिया, माफी मांग ली है कि उन्होंने जो दौरा मनसूख किया था, माफी क्या मांगनी है? वो कहते हैं ना जो सुराख करना था कश्ती के अंदर वो तो कर दिया। जा T20 वर्ल्ड कप का तो बेड़ा गर्क कर दिया हमने, क्या परफॉर्म, अब हमें प्रैक्टिस नहीं मिली। आपको लगता है अब भी उनके ऊपर इस बात के ऊपर एतबार किया जा सकता है, या अब भी हम कह सकते हैं कि 100 हालात पता नहीं क्या होंगे? वो 3 टेस्ट मैच खेलने की बात कर रहे हैं और साथ वो वनडे सीरीज खेलने की भी बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि वो अपनी बात पर कायम रहेंगे? जी अपना देखिए, अभी फिलहाल तो इसके हवाले से जो आपसे बातें हमारे प्रोग्राम्स में भी चल रही थी कि बड़ी क्लियर बात हुई थी कि इस हवाले से ना कुछ आप रिटर्न करें, उनके पास जाएं, वहां जाके बैठें, उनसे देखिए कि हम आप पे कैसे बिलीव कर लें, कुछ ऐसा हमें दें, प्रूफ दें, कुछ हमें रिटर्न मुआयदा ही ऐसा दे दें जिसमें अगर आप वो एग्री नहीं करते या आते नहीं हैं तो इतना फाइन हो या इतना हो, जिससे अगर वो सीरीज पाकिस्तान में नहीं आते तो पाकिस्तान को जो लॉस होता है कम से कम हो जाए। एग्जैक्टली, बड़ी ये बड़ी बेहतरीन बात ये इस अमर की जरूरत है हाँ जी। कि इसको वो करने की जरूरत है, अजहर भाई करने की इसको जरूरत है, लेजिस्लेशन इसको कहने ठीक है। इस चीज काशिफ, को क्या लगता है प्रोफेशनल आपको? वे में लेने की जरूरत है, आपको बोर्ड क्या- टू बोर्ड डिस्कशन होए और उसके बाद मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे शुक्रिया अदा एग्जैक्टली करना यही सवाल था मेरा चाहूंगा, इस कि प्लेटफॉर्म पे कौन शुक्रिया किसको अदा जाना चाहिए और बोर्ड जाकर टू वहाँ बोर्ड एक एग्रीमेंट साइन करना चाहिए दोनों के दरमियान। दोनों बोर्ड आपस में बैठ के प्रॉपर बात करें, इसको प्रोफेशनल वे में करें, रादर बायलैटरल तो हो गई लेकिन प्रोफेशनल डू इट इन अ प्रॉपर प्रोफेशनल वे, रादर के जी ये कर लेंगे वो कर लेंगे, नो वल्बरी नहीं, रिटर्न बात करें। उसके बाद ये हो गई खुदा न खास्ता ये ना हुआ तो यू विल पे फॉर दिस दिस दिस। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा माइकल वॉन का, माइकल अथर्टन का, दे रेज द वॉइस फॉर द पाकिस्तान इन द फेवर ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू कि अगर वो टाइम पे मौके पे ये रेज ना करते तो मेरा ख्याल कि अभी तक ये अनाउंसमेंट भी ना होती थी, कि अगले साल भी अनाउंसमेंट ना होती। ठीक है। उन दोनों का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने पाकिस्तान को, उन्होंने सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ऐसा बात की। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ आपका और अजहर आपका, आप दोनों आज हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, कल इंशाल्लाह डिटेल के साथ मज़ीद गुफ्तगू करेंगे नेशनल T20 के ऊपर, और साथ ही साथ कुछ हमें बात करनी है जो हमारी निचली सतह पर क्रिकेट है जिसे हम ग्रास रूट कहते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट क्रिकेट है वो, कुछ स्कूल क्रिकेट और कॉलेज क्रिकेट पर बात करेंगे। काशिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, साथ हम इसी से रिलेटेड जो लोग होंगे उनसे बात करेंगे और उनका क्या पॉइंट ऑफ है वो भी आपके सामने इस बात का जिक्र करेंगे। और रिसेंटली जो कमिश्नर क्रिकेट कप हुआ है स्कूल्स के दरमियान, उसके हवाले से बात करेंगे, वो कितना मौसर था, कितना फेक था, कितना असली था, उसके ऊपर बात करेंगे कि वाकई स्कूल्स थे और मुंतजमीन वो थे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कितना उस टूर्नामेंट के ऊपर नज़र थी, और क्या वाकई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्कूल क्रिकेट के लिए सीरियस है। इन तमाम बातों पर गुफ्तगू करने के आज के प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।